यहाँ पर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज दूसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग एक क्लास देख चुके हैं कि नंबर क्या होता है और यहाँ पर नंबर के बारे में समझे। लेकिन आज हम लोग चालू करने वाले हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बात करते हैं। इसको इकाई अंक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इकाई अंक कहा जाता है। इकाई अंक क्या होता है? तो अंक सबसे पहले हम समझते हैं, अंक किसे कहते हैं। अंक कुल क्या होता है, यानी कि डिजिट क्या होती है। सबसे पहले डिजिट की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर इसको हम डिजिट की बात करते हैं। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कुल डिजिट की संख्या जो है 10 होती है। कितना होती है? 10। इसको डेसिमल डेसिमल यानी कि दशमिक पद्धति कहते हैं। यानी कि 10 गो नंबर है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दशमिक पद्धति कहा जाता है। यहाँ पर कितने नंबर है? 10। यही सभी को क्या कहते हैं हम लोग? इन सभी के इसको अंक कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? अंक। देखिए एक बात लिखें, 3, 4 और 5 यहाँ पर लिखेंगे। इस संख्या को पढ़ के देखिए, अगर इसको कंप्लीटली पढ़ लिया जाए तो इसको कहते हैं कि ये एक संख्या है। क्या है जी? संख्या है। लेकिन जब इसी वाले को 3 कह दें, 4 कह दें और 5 कह दें, तो ये जो आ जाएगा तो इसको एक अंक कहते हैं। अंक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं जी? अंक या डिजिट कहते हैं। एक एक अंक हो गया तो 3 अंक का प्रयोग किया गया है एक संख्या का निर्माण करने में। अगर हम कहते हैं कि 5, 6, 3, 2 लिखा गया है, ये एक ही साथ अगर हम पढ़ लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? संख्या बन गया। क्या बन गया जी? संख्या। इसको हम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? नंबर। और एक ही प्रकार के ये क्या हो गया? नंबर है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि एक एक का कह दें, 5 कह दें, तो ये एक डिजिट हो गया। 6 भी एक डिजिट है, 3 भी एक डिजिट है और 2 भी है। तो एक एक एकक पढ़ना, एक एक करके पढ़ना, ये अंक कहलाता है। और ये चारों को मिल जाता है तो 4 अंकीय संख्या कहलाता है। ये कितने अंकीय संख्या है? तो 4 अंकीय संख्या है। हम यहाँ पर क्या समझा रहे हैं? आपको क्या समझा रहे हैं कि अंक और डिजिट में अंतर होता है। यहाँ पर अंक और संख्या में क्या होता है? फर्क पड़ता है। अंक अलग होता है, अलग अलग अंक मिलकर एक संख्या का क्या करता है? निर्माण करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए इसको हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब इसमें अगला बात करते हैं कि इक वाले को क्या कहते हैं। जी मान ले कि यहाँ पर लिखा गया 2, 3, 4, 5, तो इसको हम कहते हैं इकाई अंक। क्या कहते हैं जी? इकाई अंक कहा जाता है। एक अंक को इसको इकाई अंक कहते हैं। इसको दहाई अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दहाई अंक। तो ये कौन है? दहाई अंक है। इसको सैकड़ा अंक कहते हैं। सैकड़ा सैकड़ा अंक कहा जाता है। लेकिन इसको हम कहते हैं, देखिए इसको हजार कह देते हैं। हजार। यहाँ पर बात की ध्यान रखिए, हजार अंक कहा जाते हैं। हजार अंक। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो अंक है हमको पढ़ना है बेसिकली कौन सा? तो यहाँ पर जो एक स्थान पर आएगा उसको हम इकाई अंक को पढ़ने वाले हैं आज। तो यहाँ पर बात करते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस वाले में। तो अंक कितने होते हैं? तो अंक कुल मिलाकर कितने होते हैं? 10 होते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे अगर बात करते हैं तो इकाई अंक के कुछ तरीका है जिसको हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। इस इकाई अंक को हम लोग टाइप वाइज करके पढ़ेंगे। सबके पहले का टाइप है टाइप 1। अगर हम कहते हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टाइप 1 करके हम परीक्षा की दृष्टि से बात कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि 0 हो जाए, किसी भी इकाई स्थान पर अंत में 0 हो जाए और इसका कितना भी पावर कर दें, तो ये हमेशा कितना आएगा?
तो इधर 0 आएगा। कितना आएगा जी आंसर? तो इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर अर्थात यूनिट, यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए लिखा गया है कि 3 4 5 0 और इसका पावर करते हैं 2 3 4, इस तरफ है। आप कहेंगे कि इसका अगर हम स्क्वायर करें, बार 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 लिखें, यहाँ पर जो आएगा कितना आएगा? 0 आएगा। इकाई अंक स्थान का आएगा 0। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, यहाँ पर देखिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो 50 के क्या करते हैं, अगर पावर 5 कर देते हैं, तो पावर 5 करने का मतलब है कि 50 गुणे 50 गुणे 50 गुणे 50 गुणे 50। अगर इसको 5 बार लिखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कब के पहले क्या हो रहा है, यानी कि 0 के 0 पे गुणा करने पर 0 आएगा। जो आंसर आया, फिर इस वाले के 0 पे गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है, फिर इस वाले से 0 आता है, फिर इस वाले से 0 आता है, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? यानी कि जो अंतिम 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 में गुणा करके इकाई स्थान को क्या करते हैं? निकालते हैं। अगला इसमें एक और है, दोपहर का बात करते हैं हम इसमें, कि कभी भी अगर एक आ जाए, इकाई स्थान पर एक आ जाए और इसका पावर कुछ भी कर दें तो हमेशा एक इकाई स्थान पर एक ही आएगा। कहने का मतलब है, जिसे मान ली 21 के पावर 2 दे दिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या लिखते हैं? 21 गुणे 21 लिखेंगे, का इसको गुना करते हैं तो का 1 गुणे 1 कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। का इकाई स्थान पर कितना आएगा? 1 आएगा। ये है आपका एग्जाम्पल। अब बात करते हैं यहाँ पर, 1 के पावर कुछ भी कर दें, इकाई स्थान पर हमेशा हमेशा 1 आएगा। ये दोपहर का बातें हैं। अगर हम कहते हैं, अगला बात इसमें बात करते हैं 3 नंबर, 3 नंबर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी संख्या आ जाए, अगर अंत में इकाई स्थान पर 5 आ जाए और इसका पावर कुछ भी कर दे, एन के मतलब कि एन नेचुरल नंबर कुछ भी ले ले, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यानी इकाई स्थान पर हमेशा हमेशा 5 आएगा। कारण आपको अभी बता रहे हैं। देखिए 5 के पावर अगर 1 करते हैं तो ये कितना होता है? 5 होता है। अगर 5 के पावर 2 कर दे तो 25 होगा। का ये अंतिम में कितना आ जाएगा? 5 ही तो आएगा। फिर देखें, इसको इकाई स्थान कहते हैं। 5 के पावर 3 कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 125 होगा। देखिए अंतिम में 5 ही तो आया। क्या 5 के पावर 4 करते हैं तो क्या इसको 6 का 25 लिख देंगे? क्या ये अंतिम में 5 ही तो आया। 5 के पावर 5 करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यानी कि 5 आ जाएगा। 5 दूना 10, 10 एक यहाँ पर कितना हो जाएगा? 31 25 हो जाए। कितना हो जाएगा? 31 25। तो आप देखें कि अंतिम में हमेशा हमेशा कितना हो जाएगा? कि 5 ही आएगा। इसीलिए इकाई स्थान पर 5 हो, 1 हो, 0 हो, हमेशा उतना ही आंसर आता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहते हैं अगला एग्जाम्पल इसमें बहुत बड़ा ले लें, ठीक है, 3 4 5 ऐसे लिख दें और इसके पावर 8 7 6 हो जाए और 5 आ जाए, बहुत बड़ा संख्या ले ले, तो का 5 है का इकाई स्थान पर। और कभी संख्या का हमको मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई स्थान का मतलब है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इकाई स्थान, और इकाई स्थान पूछता है तो हमेशा इसका कितना आएगा? 5 आएगा। और इसका आंसर कितना होगा? 5। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर अगला बात करते हैं हम, कि 3 8 7 6 5 लिख दें और इसका पावर 9 3 2 4 लिख दें, तो इकाई स्थान पर कितना है? तो 5 है जी। और इकाई स्थान पर जो ही 5 आ गया, इस कारण से इसका इकाई स्थान यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? आगे देखें, अगर हम कहते हैं 4 नंबर बात करते हैं, अगर कभी भी इकाई स्थान पर 6 आ जाए, क्या आ जाए जी? 6। इसका पावर कुछ भी कर दें, 6 के पावर कुछ भी कर दें, इकाई स्थान पर आएगा हमेशा और हमेशा क्या आएगा? 6 ही आएगा। अर्थात यहाँ पर बात करते हैं इकाई स्थान पर यूनिट डिजिट पर, यूनिट डिजिट इकाई स्थान पर हमेशा हमेशा कितना आएगा?
6 आएगा। क्या ये बात सही है? कई के देखते हैं आगे। कई को 6 के पावर 1 करते हैं तो क्या 6 होता है? 6 के पावर 2 करते हैं तो क्या 36 लिखते हैं? 6 के पावर 3 करते हैं तो यहाँ पर 216 लिखते हैं। का एक बात को समझते हैं कि का हर बेरी पावर कितना भी बढ़ाते जाएं, अंतिम दौर में कितना आना है? 6 ही आना है। तो का ये बात क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे कि एक 0 का पावर कुछ भी कर दे 0, यहाँ पर 2 के पावर कुछ भी कर दे, बोलो 1 के पावर कुछ भी कर दे, कितना हो जाएगा? 1 ही आएगा। 5 के पावर कुछ भी कर दे 5 ही आएगा। 6 के पावर कुछ भी कर दे 6 ही आएगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? का इकाई अंक स्थान पर ये बात समझ रहे हैं? आगे चलते हैं हम इस वाले में। ठीक है, देखिए इस वाले पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझाते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला अब यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे लिख दिया जाए 5 के पावर 2 और इसके पावर 3 है, गुणे में 4 के पावर 6 और इसका पावर 7 है, गुणे 2 के पावर 3 और इसके पावर 4 है, गुणे 5। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक, यहाँ पर 11 के पावर 12 और इसके पावर कितना हो जाए? 13 हो जाए, और गुणे में करते हैं हमेशा। ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से यहाँ पर बात करते हैं कि 6 और 6 के पावर 7 और इसके पावर 8 हो जाए, इसके पावर कितना हो जाए? 8 हो जाए। तो आपको पूछेगा कि इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर, स्थान पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? इसको करते रह जाएंगे और 2 4 5 मिनट लग जाएगा, लेकिन हम आपको समझाए, यहाँ पर बात पे ध्यान दीजिएगा। 5 के पावर कुछ भी है, इकाई स्थान पर कितना आएगा? 5 आएगा। गुणे में कोई भी नंबर तो जरूर आएगा, यहाँ पर ये नंबर तो आएगा करेंगे तो, लेकिन यहाँ पर भी कोई नंबर आएगा गुणा करने पर, ये आएगा कि ना आएगा? तो यहाँ पर भी एक आएगा, कुछ भी करेंगे एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना आ जाएगा जी? 6 आ जाएगा। आप पूछेंगे कि इसको क्यों नहीं किए, तो हम इतना पावर क्यों करें? आप समझिए यहाँ पर का ये 6 5 30 हो गया, कितना हो जाएगा जी? जब इसको गुणा करते हैं तो का 30 होगा, और 30 होगा तो 0 के किसी भी संख्या में गुणा करने पर इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? यूनिट 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 डिजिट जो होगा कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 0। क्योंकि आप अब समझाते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा, ये क्लियर कर देगा हमेशा। ठीक है, 3 2 गुणे में 4 5 गुणे में 6 7 गुणे में 8 9 और इस तरफ है। तो आप कहिएगा कि इकाई स्थान का होगा, तो आप देखते हैं यहाँ पर गुणा करते हैं। इकाई स्थान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 9 साते 63, 63 लिख देंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 3 के एक 5 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 के यहाँ पर 2 के गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। का ये बात ध्यान दीजिए, तो 10 हो जाएगा तो कितना आ गया? 0। इसी बात को हम एक बार और समझाते हैं। आप समझिए, आप समझिए यहाँ पर क्यों समझा रहे हैं बार बार। एक बात को देखिए, काम 2 32 गुणे यहाँ पर 45 गुणे इस तरह से लिखा गया है, 67 गुणे इस तरह से 89। आप बताइए कि जब इसको इसको गुणा करते इधर के बनाते हैं, अब की बार इधर के बनाए थे, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। 5 दूना 10 का ये 0 के इसमें गुणा करेंगे का 0 होगा, 0 के इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। आप बताइए कि आसान हो गया कि नहीं?
अब इधर पे गुणा करते तो 4 हल निकालना पड़ता, और इधर पे गुणा करते तो एक ही बार में हो गया, यूनिक डिजिट आ गया, यूनिक डिजिट यहाँ पर 0। इसी प्रकार से हम एक ही बार इसको इसको गुणा कर दिए तो 6 5 30, जो 0 आया, 0 के किसी भी संख्या में गुणा करते हमेशा का होता है 0 होता है। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आशा करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे अगला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो देखिए यहाँ पर करते हैं कि 3 2 और 5 के पावर यहाँ पर 8 7 गुणे में यहाँ पर 3 2 4, और यहाँ पर करते हैं 1 का पावर 25 कर देते हैं, और गुणे में 8 7 9 और इसका पावर 0 कर देते हैं। आप बताइए कि यूनिट डी का होगा, इकाई स्थान का होगा, इकाई स्थान। तो इसका इकाई स्थान आप बता सकते हैं गुणा करके। आप देखेंगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप करते रह जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं करता। 5 के पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा, गुणे 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, 0 का पावर कुछ भी हो 0 हो जाए। अगर हम 30 लिखते हैं यहाँ पर तो किसी भी संख्या में गुणा कराने पर 0 के तक आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। ये बात समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं 8 7 6, और इसका पावर दिया गया है 9 3 इस तरह से, और प्लस में 7 6 4, और यहाँ पर कितना है 1 और 9 2 है, और प्लस में 7 6 8 और 5, इसका पावर कितना दिया गया है 4 3, यहाँ पर इस तरफ दिया है। आप बताइए इसका इकाई स्थान का होगा, यूनिट डिजिट, इकाई स्थान, इकाई स्थान का होगा। तो आप इकाई स्थान देखेंगे तो 6 के पावर कुछ भी कर दे, क्या कर दे 6 के पावर कुछ भी कर दे, कितना आएगा 6 आएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखें कि प्लस में 1 के पावर कुछ भी कर दे तो 1 होगा, और यहाँ पर 5 के पावर कुछ भी कर दे तो कितना आएगा 5। तक आप इसको जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो 5 6 11 1 12, इकाई स्थान पर कितना आ गया 2, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। आशा करते हैं इकाई स्थान में कुछ चीजें हम समझा पाए। आगे हम लोग देखते हैं, और इसमें है बेहतर से बेहतर क्वेश्चन बनेगा, और इसको हम समझते हैं। देखिए आगे की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर और क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से कुछ, जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 4 8 7 6 और इसका पावर 9 3 2, और फिर से इसको लिखा गया है इस तरह से, और इसके आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर प्लस 7 8 9, और इसके पावर यहाँ पर कितना दिया 0, और इसके पावर में दिखा गया 8 7 6, और यहाँ पर बात करते हैं प्लस 9 3 2, और यहाँ पर 5 है, और इसका पावर 3 8 7 दिया है इस तरह से। आप कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, आपको यूनिक डिजिट याद करना है, यूनिक डिजिट। आप कहेंगे कैसे होगा इसका आंसर, आप बताएंगे। थोड़ा देर आप प्रयास कीजिए, इसका आंसर आप बताइए, ठीक है। देखते हैं कौन आंसर जल्दी से दे पाएगा, यहाँ पर देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं आंसर आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इकाई स्थान पर 6 है, कुछ भी पावर करेंगे 6 होगा, प्लस में यहाँ पर 0 होगा, 0 लिख देंगे, प्लस में इसका 5 हो जाएगा, तो 5 6 11 होगा, और 11 का आंसर कितना होगा 1 आ जाएगा। क्या ये बात समझते हैं, यहाँ तक क्लियर है। हम आशा करते हैं दिए हैं, और एक बार इसको बनाने की कोशिश कीजिए जो आपको नियम समझा पाए हम। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, और इसको बनाइए एक बार, ध्यान दें।
चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। देखते हैं आगे क्वेश्चन हम बनाते हैं इसको और एक बार यहाँ पर समझते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पर 100 तक दिया है। यहाँ पर 100 तक क्वेश्चन को क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देंगे कि इसको किसी भी अगर हम बात करते हैं तो इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 3 आई 6, 6 चौका यहाँ पर 24 और 24 ले 5 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो 120 ले 0 को गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 0, फिर 0 के 0। तो आप क्या समझे कि 0 के किसी भी संख्या में गुणा करने पर हमेशा 0 होता है। तो एक बात और समझे, 5 से किसी भी कम संख्या में गुणा करने पर, 5 से किसी भी कम संख्या में गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तुरंत ही 0 हो जाएगा। और 0 के किसी भी संख्या में गुणा करने पर क्या हो जाएगा 0। 5 और कोई कम संख्या नजर आ जाए तो हमेशा इकाई स्थान का होता है 0 होता है। क्या होता है जी, 0। यहाँ पर एक नोट लिखते हैं और यहाँ पर समझिएगा क्या लिखते हैं कि 5 को किसी भी सम सम संख्या में गुणा करने पर इकाई स्थान पर शून्य होगा, यानी कि 0 होगा। क्या होगा जी, 0 होगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम अभी समझाए कि यहाँ पर देखिए इतना करने की जरूरत है नहीं। 5 नजर आ रहा है, 5 के अगर करेंगे तो 5 ही होगा और इसका 6 का गुणा करेंगे तो 6 का 6 5 30 होगा। का आप समझते हैं 30 का 0 लिखते हैं क्योंकि इकाई स्थान। अब 5 के किसी भी कम संख्या में गुणा करने पर क्या आ जाएगा जी, तो 0 आएगा। और 0 के किसी भी संख्या में गुणा करने पर आंसर कितना आएगा जी, तो 0 आएगा। क्या समझ रहे हैं? एक ही लाइन में एक ही सेकेंड में इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। देखिए यहाँ पर है, अब यहाँ पर तो कोई भी सम संख्या नहीं है। अगर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो कोई ऐसा सम संख्या नहीं है, लेकिन एक दिया है जी, यहीं पर क्वेश्चन में दे दिया कितना 98, और 98 का है कम संख्या। नीचे तक 5 के और एक कम संख्या को गुणा करेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। का यहाँ पर समझ रहे हैं? इसी प्रकार से क्वेश्चन दे देता है और आप सोचे कि इतना क्वेश्चन को हल करना होगा, ये संभव नहीं है। इतना हल करने में आपको 10 से 15 मिनट लग जाएगा और जब तक से कोई दूसरा बनाकर चला जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फिर से वही बात, यहाँ पर बात करते हैं 5 और कोई सम संख्या आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और 20 का 0 हो जाएगा। 0 के किसी भी संख्या में गुणा करने पर 0 आएगा। आएगा क्या, ये समझ रहे हैं? और यही एक कंसेप्ट समझाना था कि 5 से किसी भी कम संख्या में गुणा करने पर इकाई स्थान पर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लिए गए थे। यहाँ पर देखेंगे 5 का इकाई स्थान, 5 के पावर कुछ भी कर दे, इकाई स्थान पर कितना आता है जी, 5 आता है। तो ये बात समझ रहे थे? इस प्रकार से 6 के पावर कुछ भी कर दे 6 होगा और 5 के पावर कुछ भी कर दे 5 ही होगा। तो कब 5 6 11 और 11 के 1 होता है इकाई स्थान। का ये बात सही है? आगे चलते हैं हम और यहाँ तक हम रखेंगे, यहीं तक क्वेश्चन को रखते हैं। अब का आगे कल के आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू। अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे।